हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एकेडमी। हमारा टॉपिक चल रहा है एडमिशन का, कैपिटल एडजस्टमेंट। अब कैपिटल एडजस्टमेंट में आज हमारा क्वेश्चन करने वाले हैं। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 75। सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? LMN पार्टनर है, 3:1 की रेशियो है। बैलेंस शीट गिवन है, हमें क्रेडिटर गिवन है, जनरल रिजर्व यानी डिस्ट्रीब्यूट आइटम है जनरल रिजर्व का मतलब। और राइट ऑफ आइटम में कुछ गिवन नहीं है एसेट साइड। जिसको नहीं पता डिस्ट्रीब्यूट आइटम और राइट ऑफ आइटम क्या है, तो बैलेंस शीट में गिवन होती हैं वो सारी आइटम। और जिसको नहीं पता वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकता है, मैंने वीडियो बना रखी है, अपडेटेड है सारी। इसके बाद बात करेंगे न्यू। आगे क्या बोल रहा है? ओ का एडमिशन होगा, न्यू रेशियो गिवन है, हमें खाली सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। गुडविल बोल दी फर्म की 180। ओ अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा। मार्केट वैल्यू गिवन है, इन्वेस्टमेंट की 36। मशीनरी कम होके 58 की हो जाएगी। क्रेडिटर को 6,000 रुपीज पे नहीं करने। वो अपने हिस्से ही कैपिटल लेके आएगा, वो निकालनी पड़ेगी। वो कितनी कैपिटल लेके आएगा वो इसमें गिवन नहीं है। कैपिटल एडजस्टमेंट ये दूसरे वाला। इससे पहले हमने जो किया था उसमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती थी। अब इसमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे सीधा इसने क्या बोला, क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। बट हम इसके साथ साथ जनरल एंट्री भी पास करेंगे। सीधा चलते हैं अपने फॉर्मेट की तरफ। सबसे पहले क्या करना है हमें? फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहला काम क्या है हमारा? फॉर्मेट बनाने का। बाकी काम उसके बाद में करना है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं वीडियो पॉज करके भी फॉर्मेट बना सकता हूं, बट ये हैंड प्रिंट इसलिए बनाता हूं ताकि आप सबको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन कितनी देर में हम कर सकते हैं। अभी तक हमने जितनी भी कैबिनेट एडजस्टमेंट की क्वेश्चन करे हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। एग्जाम टाइम में तो इससे कम टाइम लगेगा क्वेश्चन रीड आउट करने में, क्योंकि हम एक एक आइटम पढ़ते हैं। तब तो हम बहुत जल्दी फास्ट पढ़ेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे हमारी स्पीड और ज्यादा बढ़ती रहेगी। बट क्वेश्चन वीडियो देखने के साथ साथ तुम्हारे पास क्वेश्चन भी होना चाहिए जब वीडियो देख रहे हो। तभी तुम्हें पता लगेगा एडजस्टमेंट कैसे हो रही है। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है, तो जब क्वेश्चन शो होता है वीडियो में तो उस टाइम पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारे पास कितने कैपिटल अकाउंट है? एक ही कैपिटल अकाउंट है, बस यहाँ पे पार्टनर चार है इस बार। कितने हैं? पार्टनर चार है। LMNO। देन पर्टिकुलर्स। फिर पार्टनर कितने? LMNO। ये हमारे पास चार पार्टनर है। एग्जाम में इतना बड़ा फॉर्मेट नहीं बनाना, कैपिटल अकाउंट का छोटा बनाना है। जब एग्जाम करें आएंगे तब एग्जाम के रिगार्डिंग भी बात की जाएगी कि एग्जाम में हमें कैसे करना है पेपर। हमारा कैपिटल अकाउंट भी रेडी हो गया। इसके बाद चलते तीसरा काम क्या हमारा? बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट कैपिटल एडजस्टमेंट की 3-4 वीडियो देख लो तो आपको अपने आप स्टेप पता लग जाएंगे। मैंने सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप किए। तो वो स्टेप जब तुम्हें पता लग जाएंगे तो तुम क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे। हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें दो फॉर्मेट बनाने हैं। किसके? जर्नल एंट्री के। किसके फॉर्मेट बनाने हैं? जर्नल के। तो सीधा चलते अपने जर्नल के फॉर्मेट की तरफ। तो जर्नल लिखते हैं सबसे पहले। जर्नल लिखने के बाद हमें क्या करना है? इधर लिखना है डेट, देन पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद एक फॉर्मेट, दो फॉर्मेट बनाते हैं हम हमेशा जर्नल के, क्योंकि दो पेज में हमारी एंट्री आती है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट।
अब सीधा चलते हैं, सबसे पहले किधर चलते हैं हम? सबसे पहले चलते हैं वर्किंग नोट की तरफ। वर्किंग नोट में क्या करना है? हमें रेशो निकालनी है। वर्किंग नोट LMN, तीन पार्टनर है, 3:2:1 की ओल्ड रेशियो है। फिर LMNO, ओ नया पार्टनर आ रहा है, ये एडमिट हो रहा है पार्टनर। अब रेशियो क्या है? 2:2:1:1, ये न्यू रेशियो है। अब मुझे निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग क्यों यूज होती है? क्योंकि गुडविल हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देनी पड़ती है पार्टनर को। 3/6, 2/6, 1/6, माइनस माइनस माइनस। ओल्ड न्यू रेशियो 2/6, 2/6 एंड 1/6, 0/6, 0/6 एंड 1/6। इन दोनों ने ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया, जीरो आ रही है। और सेक्रीफाइस किसने किया है? ओनली एल ने सेक्रीफाइस किया, तो जो भी गुडविल होगी वो एल को मिलेगी। और बाकी ओल्ड रेशो मेरे माइंड में होनी चाहिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सीधा सबसे पहले हमें क्या करना है? सीधा सबसे पहले बैलेंस शीट में देखना है, जिस पे डॉट है उसको छोड़ देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले काम करेंगे बैंक बैलेंस लिखना है। बैंक बैलेंस है 34,000, तो ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा। लिख दिया। बैंक के बाद क्या है? डेटर। डेटर पे कोई भी डॉट नहीं है, तो डेटर एज इट इज लिख दिए जाएंगे। डेटर से 46 के डेटर लिख दिए। डेटर के बाद स्टॉक। स्टॉक पे भी कोई डॉट नहीं है, तो स्टॉक भी एज इट इज लिख दिया जाएगा। कितने का है? 2,20,000 रुपीज का स्टॉक हो गया। स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट पे डॉट है। फर्नीचर। फर्नीचर पे कोई भी डॉट नहीं है, तो फर्नीचर भी एज इट इज लिख दिया जाएगा। फर्नीचर कितने का है? 20,000 रुपीज का है। मशीनरी पे भी डॉट है। उधर क्रेडिटर पे भी डॉट है। बस बाकी आइटम पे डॉट है, हमने लिख दिया। सीधा चलेंगे अब किधर? कैपिटल अकाउंट की तरफ। कैपिटल अकाउंट में काम क्या है? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना। बाय बैलेंस BD कितना है? 1,20,000, 80,000 एंड 40,000, ये हमारे पास हो गया। इसके बाद जो फ्री आइटम है उसको बांट देंगे। बाय जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व 42 का है। ओल्ड रेशो कितनी है इनके पास? 3:1। इसका टोटल कितना है? 642। टू को 6 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, तो 7। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 3 से करेंगे तो 21,000 आ जाएगा। रेशियो में बांट दिया। उसके बाद गुडविल कितनी लेके आएगा ये पार्टनर, उसकी बात करते हैं। तो इधर लिख लेते हैं भाई, गुडविल कितनी बनती है इसके हिस्से की। और शेयर ऑफ गुडविल इधर लिख लेते हैं। और शेयर ऑफ गुडविल कितनी गुडविल लेके आएगा? वो 1,80,000 फर्म की गुडविल है, तो इसका हिस्सा कितना है? 1/6, तो 30,000 इसके हिस्से गुडविल है, जो पूरी की पूरी किसको मिलेगी? एल को मिलेगी। तो 30,000 गुडविल हम एल को दे देते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? 30,000 एल को दे दिया। एंड टू एंड चलते हैं। बैलेंस शीट में बैंक में ऐड कर देते हैं भाई। बैंक में 30,000 तो नया पार्टनर क्या लेके आया है? गुडविल लेके आया है, प्लस 30,000 गुडविल हो गई। कैपिटल देखते हैं कितनी लेके आता है। सीधा चलते हैं अब अपने किधर? रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या बोल रहा है? मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 36 हो गई। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 60 की थी, कम होकर के कितनी हो गई? 36 हो गई। इन्वेस्टमेंट कितनी कम हो गई? 24,000 कम हो गई। 24 कम हुई है, तो ये 24 का लॉस जाएगा रिवैल्यूएशन में। यहाँ तो वैल्यू आएगी जो कम हुई है, 36 आएगी। सीधे चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखना है अब हमें? इन्वेस्टमेंट लॉस हो गया, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड आ जाएगी। टू इन्वेस्टमेंट कितने का लॉस था? इधर आएगा 24,000। उसके बाद बोला है मशीनरी 12,000 रुपये कम हो गई। 70 की थी, 58 की रह गई, तो इधर आ जाएगा टू मशीनरी 12,000। हैंड टू हैंड किधर चलेंगे? बैलेंस शीट में चलेंगे। इधर लिखेंगे मशीनरी कितने की हो गई? मशीनरी 58,000 रुपीज की मशीनरी हो गई। इसके बाद क्या बोल रहा है? क्रेडिटर को 6,000 रुपये नहीं देने, तो हैंड टू हैंड बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स भी लिख देते हैं। 168 के थे, तो 162 के रह जाएंगे क्रेडिटर। एंड टू एंड फिर चलते रिवैल्यूएशन अकाउंट में। 6,000 का भी क्या है? फिर लॉस है। टू लॉस नहीं है, प्रॉफिट है। क्रेडिटर को पैसे नहीं देने, तो इधर आ जाएगा। लाइबिलिटी कम हो गई ना।
तो 6,000 रुपीज इधर आएगा। अब इधर क्या करना है, बस तीन ही आइटम थी रिवैल्यूएशन की, टोटल करेंगे 36। इधर भी लिखेंगे 36। अब इधर क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के नाम क्या है, LMN, ओल्ड रेशियो में बटना है। टोटल लॉस कितना है 30 का, 30 को किससे डिवाइड करेंगे, 3:1 की रेशियो है। टोटल कितना है 6 है, तो 30 को मुझे किससे डिवाइड करना है, 6 से, तो सॉल्व होके कितना आएगा 5। अब 5 को 3 से करेंगे 15,000, 2 से करेंगे 10,000, 1 से करेंगे 5,000। एंड टू एंड इस लॉस को किधर ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट में। तो जल्दी से कैपिटल अकाउंट में लिख देते, टू रिवैल्यूएशन लॉस, ब्रैकेट में रखना है 15, 10 और 5। अब इसके बाद टोटल करेंगे 40 और 7, तो ये 47 हो जाएगा मेरे पास। 47,000 और ये 94 हो जाएगा। 94 के बाद 120 और 51, 1,71,000। इधर भी यही लिखना पड़ेगा, मैं 171, 94 और 47। अब हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD। कितना आएगा, 15 माइनस होंगे तो 1,56,000। इधर 10 होंगे तो ये आ जाएगा 84,000 और ये आ जाएगा 42,000। अब मुझे इसका क्या चाहिए, सम चाहिए। तो 80 और 40, 120, तो 126 और एक 156। सीधा चलते हैं अब अपने आगे वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट पे हमें क्या करना है, टोटल कैपिटल निकालनी है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म LMN, इनका क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। अब हमें यहाँ पे क्लोजिंग कितना था इसका, 156। इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 84 और 42। तो 156 प्लस 126 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 282, 2,82,000। ये आ गया। पुराने रेशियो कितनी थी इनके पास चारों पार्टनर की, LMNO की रेशियो जो है वो क्या है, 2:2:2:1:1। इसमें पुराने पार्टनर का हिस्सा कितना है, 5 है, तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा मुझे। 2,82,000 डिवाइड किससे करेंगे, अब इसको 5 से करेंगे, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा तो इधर कितना आ जाएगा, 56,400। और 56,400 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। इससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो कितना आएगा, 3,38,400। तो मैंने 56,400 को 6 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने ऑब्जर्वेशन अलग अलग कर ली। कैसे, 50 को 6 से करा तो 3 लाख आ गया, 6 को 6 से करा तो 36 आ गया, 4 को 6 से करा तो 2,400 आ गया है। ये यहीं से हमें पता लग जाएगा, 336, 38, 338, 400, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब कौन गुडविल लेके आया, कैपिटल लेके आएगा, और शेयर ऑफ कैपिटल निकालनी पड़ेगी। पुराने पार्टनर के ब्याह पे कितनी कैपिटल लेके आएगा, 3,38,400 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 56,400, ये कैपिटल लेके आएगा। एंड टू एंड चलते हैं अब कैपिटल अकाउंट में, जल्दी से डाल देते हैं। 56,400, 56,400, इधर भी लिख देते हैं 56,400। इधर लिखेंगे बाय बैंक 56,400। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद चलते सीधा आगे। कहाँ चलना है, हमें चलना है बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट का भी टोटल करना है। इधर लिखते हैं 156,400, इधर लिखते हैं कैपिटल अकाउंट LMNO। 156, 84, 42 और 56,400, टोटल कितना था, 3,38,400।
400। अब 62 मुझे इसमें ऐड कर देता हूँ तो कितना हो गया, 4 लाख, 5,04,000 आ रहा है हमारे पास आंसर। 5,04,000। अब इधर टोटल करते हैं, 34 और 56, 90 और 30, 1,20,400। अब मुझे क्या करना है, इधर सम करना है तो पहले मैं लैक लैक वाली डिजिट ऐड कर लेता हूँ तो इजी रहता है। पहले 1 और 2, 3 लाख तो ये हो गया हमारे पास। अब 10,000 वाले डिजिट काउंट करेंगे। 2 और 4, 6, 6 और 2, 8, 8 और 2, 10, 10 और 3, 13, 13 और 5, 18, तो 1,80,000 ये हो गए। अब 1000 वाले डिजिट ले लेते हैं, 6 और 6, 12 और 8, 20, 20,000 ये हो गए। 5 लाख ये आ गया, यहीं से पता लग गया 400 एक डिजिट एक्स्ट्रा है, आ गया हमारे पास 5,04,000। इसमें हमारे कैलकुलेशन में मिस्टेक के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके बाद चलते हैं अब हम अपनी जर्नल एंट्रीज की तरफ। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले क्या करना है, जर्नल रिजर्व बांटना है। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट इसमें बटेगा, तीनों पार्टनर्स में बटेगा, LMN। कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल कितने था, 42,000 था। और हमने कितना बांटेंगे इसको, ओल्ड रेशो में 6 से डिवाइड किया 7, तो कितना आएगा, 21, 14 एंड 7,000। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें नए पार्टनर का ट्रीटमेंट करना है। तो नया पार्टनर क्या लेके आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल 30 थी, ये 56,400, तो टोटल कितने लेके आई, 86,400। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बटेगी, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल खाली एक ही पार्टनर को मिलेगी। क्यों, क्योंकि एक ही पार्टनर ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया। इसके बाद हमारा ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन का है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लॉस हो रहा था दो आइटम की वजह से। कौन कौन सी आइटम, एक तो इन्वेस्टमेंट की वजह से लॉस था और दूसरा मशीनरी की वजह से लॉस था। इन्वेस्टमेंट की वजह से 24 का लॉस था, मशीनरी की वजह से 12,000 का लॉस था, तो टोटल लॉस 36 हो गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब लॉस हो गया तो प्रॉफिट भी हो रहा था। प्रॉफिट किसकी वजह से था, क्रेडिटर की वजह से, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने का प्रॉफिट था, 6,000 का। इसके बाद हमें क्या करना था, अब 36 का तो लॉस चला गया, रिवैल्यूएशन में 6 का प्रॉफिट, तो नेट लॉस 30 हो गया। और जब लॉस है तो लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर आता है, डेबिट साइड। कैपिटल, 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 अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिवैल्यूएशन। कितने का लॉस था, 30 का लॉस था। अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 2 से करेंगे 10 और 1 से करेंगे 5। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एंट्री की बात करें तो 2 एंट्री इधर थी हमारे पास और 4 एंट्री इधर थी। 6 एंट्री में क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हेल्प होगी क्वेश्चन करने में। मैं ट्राई करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन रीड आउट करके समझा करके जितना बेस्ट कर सकते। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है कि सर आपने ये चीज ऐसे नहीं ऐसे समझानी थी, तो मैं स्पेशल उसके लिए भी अलग से वीडियो बना सकता हूँ आप सबके लिए। बट आपको पढ़ाई करनी है और क्वेश्चन करने हैं। जब भी वीडियो देखो तो क्वेश्चन आप सबके सामने होना चाहिए, तो क्वेश्चन और ज्यादा इजी लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।